हेलो डिवाइन टैरो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या रहेगी, क्या कुछ सोच रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको करना है अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान, थाते तीप पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग, क्या सोच रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली है। ठीक है, सो मैंने अभी 48 आवर्स का, मे भी चांसेस है जो सिचुएशन, जो चीज़ें आपके लिए निकल के आए हैं वो निकल के आएगी। ठीक है, वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ना होकर के नेक्स्ट 48 आवर्स में भी घटने के चांसेस हो सकते हैं। राइट, सो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं होगा, हो सकता है वो 48 आवर्स में भी हो जाए। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करे यूनिवर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स उनकी फीलिंग्स बताएं। जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स उस पर्सन की फीलिंग्स बताएं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या है। सो बेबी स्टेप, ओके। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे स्टेप लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी चीजें करते हुए नजर आएंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें जो लाइक लिटरली आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। ठीक है, और आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपके लिए करेंगे। जैसे कि आपका बर्थडे गया है या अपकमिंग इवेंट्स में आपका बर्थडे आने वाला है, कोई स्पेशल इवेंट आने वाला है, तो उसके लिए कोई तैयारी कर ली। ठीक है, या उसका फोटो देख लिया यदि ऑलरेडी वो पास्ट में घटित हो चुका है आपका बर्थडे, एंड कोई भी स्पेशल इवेंट पास्ट में जा चुका है तो उसके बारे में थोड़ा सा ये याद कर लेंगे। ओके, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपसेट होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्वीट मेमोरीज थी, बहुत स्वीट टाइम था। ओके, और बहुत अच्छा टाइम था आप दोनों के बीच में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से चीज़ें खराब हुई। हो सकता है आपने कुछ अलग सोच लिया, इस इंसान ने कुछ अलग अलग सोच लिया। राइट, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई आप दोनों में। बट इस टाइम पे ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के रोमांस को इंजॉय करोगे, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को इंजॉय कर रहे हैं, हर एक सिचुएशंस को समझ रहे हैं। ठीक है, और यदि बर्थडे आपका आने वाला है सो डेफिनेटली ये आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को ना कंट्रोल नहीं करेंगे, अब सिर्फ प्लान होगा। ठीक है, यानी कि इस इंसान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन हो रहा है, प्लानिंग हो रही है। और कोई रेनिंग सीजन हो सकता है जिस टाइम पे आप इनसे बात करोगे, कनेक्ट करोगे। राइट, उस टाइम पे बारिश का मौसम हो सकता है उस टाइम पे बारिश हो रही है और वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, उस टाइम पे ये पर्सन आपको कनेक्ट करे, क्योंकि फीलिंग्स ना इनकी थोड़ी अलग है। ठीक है, यानी कि ये ना थोड़ी अलग अलग चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि विंटर सीजन इनको पसंद हो सकता है या आपको हो सकता है, या फिर रेनिंग सीजन। ठीक है, यानी कि बारिश का मौसम इनको पसंद है या आपको पसंद है। बट मुझे यहाँ पे दोनों ना ऐसे ही मिलते हुए नज़र आ रहे हो, और इनके अंदर के इमोशंस ना उस टाइम पे हो सकता है इतने ज़्यादा हाई हो, और ये कुछ घंटों में भी हो सकता है। ठीक है, इतने ज़्यादा हाई हो कि ये इंसान जो है सोचने पे मजबूर हो जाए कि इनको कैसे क्या करना है। कहीं ना कहीं ये खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। जब आपकी याद आएगी, जब आपको कहीं ना कहीं ये ढूंढेंगे, ठीक है, आपसे मिलने की चाहत रखेंगे, तो इनको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपको ये कैसे अपने लाइफ में लेकर के आए। बिकॉज ये पर्सन ना डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं कि इनका एक स्टेबल रिलेशन हो। राइट, एक स्टेबिलिटी हो आप दोनों के बीच में। ये सारी चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ही ये चूज़ करेंगे। डोंट वरी, आप जितना खुद को सोच रहे हो कि भाई ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ये इंसान गया, हम दोनों के बीच में तो बहुत सारे इश्यूज थे। राइट, जितना भी इशू क्यों ना हो आप दोनों की लाइफ में, बट यहाँ पे ये पर्सन हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए नजर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग रीडिंग में कि इंसान हर एक छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आपके साइड से। राइट, कि आप कैसा फील करते होंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए करेंगे जो आपको बहुत बेटर फील कराए। ठीक है, अभी हो चाहे बाद में हो, यानी कि बिफोर या आफ्टर, ये डेफिनेटली जो भी इश्यूज आप दोनों में रहेंगी, ठीक है, या आने वाले टाइम में क्यों ना, हर एक चीज़ में ये जो है वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट कितना अभी कुछ प्रॉब्लम हो, बट आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, विथ कंफर्ट, कॉन्फर्माइज नहीं करना होगा। आप वेट करो, ठीक है, कॉन्फर्माइज मत करो, ट्रस्ट करो, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा।
राइट। ये रिश्ता ग्रो करेगा आप दोनों का, और वो सिचुएशन, वो टाइम बहुत जल्द आ रहा है जहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है। दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो, यानी कि एक ऊंची उड़ान उड़ने वाले हो इस रिश्ते में, ठीक है। अब तक से यदि आपको लग रहा था कि भाई कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में, ओके, ये सब कहने की बातें, सुनने की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंसान नेक्स्ट 24 आवर्स में जस्ट बिलीव कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत है, ठीक है, और उन लोगों में, इतनी बड़ी दुनिया में, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपना साथी मानते हैं, ठीक है, आपको ही अपना मानते हैं। बाकी अदरवाइज किसी और में इतना ये इंटरेस्टेड मुझे नज़र नहीं आ रहा, किसी और के लिए इतने पागल है मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एक ओपन चैप्टर है आपके लिए ना, हर एक चीज़ इनके पास जो है वो खुली किताब की तरह है, ठीक है। और ये इंसान ना हर एक दिन थोड़ा सा आपके प्रति जो है और ज़्यादा चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा और करीब आपके तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही करके ना सही, यानी कि छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करते हुए ये इंसान आपसे काफ़ी हद तक जुड़ रहे हैं, जो आपको खुद भी नहीं पता। आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये इंसान तो नो कॉन्टेक्ट में जा चुका है, मेरे से बात नहीं करता या मेरे से बात नहीं करती, इस पर्सन को तो मेरी नहीं पड़ी। इस इंसान का जो बिहेवियर है वो हमेशा से ही ऐसा रहा है, राइट। हमेशा से ये इंसान जो मुझे इग्नोर करता रहा है, दूसरों के लिए या करती रही है, बट इस पर्सन को ना सब कुछ जो है वो नॉलेज है, ठीक है। कब क्या करना है, कब क्या चीज़ें करनी है, इनको डेफिनेटली नॉलेज है। और उस नॉलेज के बेस पे ना कहीं समझ पाते हैं कि आप कितने हर्टफुल हो, ठीक है, आप कितने थॉटफुल हो इनके लिए, आप कितने हर्ट हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हर एक तरफ जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आपका काम पे फोकस नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा मायूस हो। और ये चीज़ें इस इंसान की एनर्जी को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप दोनों हो एक दूसरे के सोलमेट, राइट। स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। इस लव रिलेशनशिप में आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करके रहना चाहते हो। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इस इंसान के साथ ना आपका जो है कहीं ना कहीं रिलेशन काफ़ी डीप है, राइट। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी एनर्जी को बता रही है कि यस, इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, और ये ऑफर कोई जॉब, करियर, फाइनेंस का नहीं दिख रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑफर मुझे लव रिलेशनशिप का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके साथ इस लव रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं। क्लैरिफाई दी, चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। चाहे कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो, ठीक है, कुछ भी क्यों ना हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट यस, ये आपको ही चूज करेंगे। बहुत रेयर होता है, ठीक है, कि इंसान जो है अपनी गलतियों को माने, क्योंकि आज के टाइम पे ना अपनी गलती कोई मानता नहीं है, या तो अब गलती पे पर्दा डालने की कोशिश ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है। यानी कि इनसे कोई गलती हो और ये कहेंगे कि नहीं वो गलती मेरे से अनजाने में हो गई, बट ये आपके साथ झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है लोगों के साथ फिर भी इनका बिहेवियर वैसा ही रहे, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई चेंज नज़र ना आए, बट आपके साथ वो बिहेवियर नहीं रहेगा। आपके साथ जो चीज़ें इनकी रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, स्मूथ रहेंगी, राइट। आपके साथ चीज़ें जो है वो उलझी हुई नहीं रहेंगी, राइट। कुछ भी चीज़ें ना आपके साइड से ऐसा नहीं लग रहा है कि उलझी हुई है। टू ऑफ बैंड्स का कार्ड बता रहा है पास्ट को, ऐसा लग रहा है पास्ट के ही बारे में ज़्यादा ये सोच रहे हैं। पास्ट को ही सोच के ना कहीं इनको थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, राइट। बस पास्ट को ही लेके ये थोड़ा सा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ बैंड्स की एनर्जी बता रही है स्टैंड लेना चाहते हैं, ये स्टैंड लेने की एनर्जी काफ़ी हैवी है, ओके। और ऐसा नहीं है कि फोर्सफुल्ली कोई कह रहा है या फोर्सफुल्ली ये खुद से कर रहे हैं, या इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है तभी ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए। नो, कहीं ना कहीं आपके लिए दिल से एक्शन लेना चाहते हैं, दिल से ये चीज़ें करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी इनके साथ फोर्सफुल्ली हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ये अपने साइड से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये किंग जो है अब कहीं ना कहीं खुद से स्टैंड ले रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर ना फैमिली प्रेशर में आ रहे हैं, ना ही फ्रेंड्स की बातों में आ रहे हैं, ना किसी और प्रेशर में आके आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि बहुत सारा प्रेशर था इनके ऊपर, पास्ट में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थी, जिस वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बट नाउ इस टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारियां इनके लिए मायने नहीं रखती। इनके लिए मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें ये उम्मीद कर रहे हैं। इनको नहीं चाहिए कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ की चीज़ें, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे देखो किंग की एनर्जी और यहाँ पे देखो क्वीन की एनर्जी, यानी कि दोनों ही किंग एंड क्वीन अपने अपने काम को जो है थोड़ा सा साइड में रख के अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है।
और ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ आपका फ्यूचर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना मैरिज और किड्स की भी एनर्जी आ रही है। तो मे भी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हो चुके हैं, ओके, आपके पर्सन की मैरिज हो चुकी है और आप सिंगल हो सकता है। इस बात का पता भी आपको काफ़ी लेट चला, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, राइट, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा सिचुएशनशिप में आ गया है, राइट, और आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। कोई ना कोई थर्ड रीज़न या थर्ड प्रॉब्लम ज़रूर है जिस वजह से आप लोग दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज कनेक्ट ज़रूर करोगे, राइट, बट कनेक्ट करने के पहले ना आप दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड ऑफ द टाइम कनेक्ट जरूर करोगे, डेफिनेटली करोगे, चाहे आप माने या ना माने इस बात को, बट कनेक्ट जरूर करोगे आप दोनों एक दूसरे से, राइट। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं करने दे रही, राइट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बट यस, कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करोगे ज़रूर। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि इंसान एक्शन भी लेंगे आपके लिए, ठीक है, कोई गॉसिप करे, कोई कुछ भी करे, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अच्छा बोले, गलत बोले, या इनको गलत सजेशन दे, बट इनका माइंड एक्टिव है आपको लेकर के कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे पार्टनर के लिए क्या सही है, आई नो वेरी वेल, राइट। ये अच्छे से जानते हैं, इनको अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये उन चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइंड कर पा रहे हैं। पहले इनके पास वो नॉलेज नहीं थी, इतने मिच्योर भी नहीं थे ये इंसान, बट अब इनको समझ में आ गया है कि लोग इनको मिलके इनका मजाक बना रहे हैं, या लोग इनकी अच्छाई कर रहे हैं, या फिर लोग इनको जो है किस तरीके से खराब करना चाहते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ इनको पता चल गई। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लोगों को देखो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 फीमेल आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे एक फीमेल जो है रो रही है, अपनी आंखों को लाइक ऐसे ढक करके वो रो रही है। क्यों रो रही है पता है? क्योंकि इसने ना इन लोगों को सोचा था कि ये मेरे दोस्त थे, ये मेरे अपने हैं, ये मुझे कभी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, या ये लोग मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, बट इन लोगों ने ना इसको धोखा दिया। ये आपके पार्टनर है, ठीक है, चीट किया, जो कि आपके पार्टनर के सामने इन लोगों की सच्चाई आ गई है। चाहे इनके हस्बैंड वाइफ है, पार्टनर है, फैमिली है, या बाहर के कोई लोग हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के सामने ये सच्चाई आई है, और इस सच्चाई को देख के लाइक लिटरली आपके पार्टनर रो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इनके साथ चीट किया, लोगों ने इनको समझा नहीं, या लोगों ने इनका गलत फायदा उठाया, मिसयूज किया। बट ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लोगों पे तो ये ट्रस्ट करते थे, राइट। अब इनका ट्रस्ट टूटा है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई हो, ठीक है, अब इनका ट्रस्ट टूटा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई अपना नहीं होता, राइट, कोई सगा नहीं होता हमारा, सब अपने अपने स्वार्थ से, सब अपनी अपनी चीज़ों से हमसे जुड़े हुए रहते हैं। जब तक मतलब पूरा हो रहा है तब तक ठीक है, और जैसे ही मतलब निकलता है लोग आपको याद करना भी ज़रूरी नहीं समझते। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखो, ये पर्सन सब कुछ समझ रहे हैं, और इनको सब कुछ समझ में भी आ गया है, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, एक समय कोई साथ खड़ा नहीं होता, ठीक है, सिवाय मेरे प्यार के। यहाँ पे देखो दी फूल का कार्ड है, दी फूल का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली इनकी होगी, और ये खुद भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। तो फॉर श्योर नेक्स्ट 24 आवर्स में ये आपको कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है तो उसके लिए आपको इन्वाइट कर सकते हैं, या इनके घर पे कोई इवेंट होने वाला है, राइट, उसके लिए आपको इन्विटेशन दे सकते हैं, बुला सकते हैं, या आपसे मिलने की इच्छा रख सकते हैं आपके सामने कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इस तरीके की बातें आप दोनों में हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर 7 है, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 9 की एनर्जी है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड डेफिनेटली आपका रियूनियन होने वाला है, आप कम्युनिकेट करने वाले हो इस पर्सन से, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे भी अगली रीडिंग में। बाय गाइस।